नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से खाकी के महकमे में एक अजीब गरीब सा माहौल छाया हुआ है। पिछले महीने की 23 तारीख को जब पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु दत्त की आत्महत्या की खबर सामने आई तो हंगामा खड़ा हो गया और इस घटना के बाद तो सियासी गलियारों में भी आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। लेकिन पुलिसकर्मियों की सुसाइड की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती और ये सिलसिला प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी नजर आया, जिसमें कुछ और पुलिसकर्मियों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले एक और पुलिस अधिकारी की बात या फिर कहें कि उसकी पीड़ा को सुन लिया जाए। मुझे 7 मई 2020 को एसपी साहब भीलवाड़ा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के ऊपर डीजी साहब द्वारा सस्पेंड किया गया। जो सस्पेंशन के कारण एसपी साहब द्वारा भेजे गए वो अनुचित है। मेरी उम्र 57 वर्ष की है। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगाया गया कि मैं 11-12 अप्रैल की रात्रि में एक महिला के साथ कार में घूमता हुआ देखा गया, जो सरासर गलत है। मेरे कैरेक्टर के ऊपर ये एलिगेशन, मैं इससे अपने आप को जलील महसूस कर रहा हूँ और बहुत मानसिक तनाव में हूँ। लेकिन मैं विष्णु दत्त जी के जैसे सुसाइड करने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं अपनी बात अपने उच्च अधिकारियों तक रखना चाह रहा हूँ। मैं डीजी साहब से मिलकर डीजी साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ जो भी किया गया वो एसपी साहब भीलवाड़ा के द्वारा बहुत गलत एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए। दरअसल ये शख्स निलंबित सीआई है, जिन्हें प्रदेश पुलिस मुखिया ने पिछले दिनों निलंबित कर दिया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में ये कोतवाल थे, लेकिन फिर इन्हें एक महिला के साथ कार में घूमने के आरोप को लेकर हटा दिया और सस्पेंड कर दिया गया। आखिर एक पुलिस अधिकारी की पीड़ा थी तो इन्होंने इलाके के कांग्रेसी नेता को अपना दर्द बयां कर दिया और वो बातचीत फिर वायरल हो गई। चलिए आपको सुनाते हैं वो बातचीत भी। शंकर जी गुड इवनिंग। सर प्रणाम सर। शंकर जी कैसे हो मेरी जान? बिल्कुल ठीक हूँ सर। शंकर जी देखो, आप लोगों की सरकार, मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब, गृह मंत्रालय उनके पास, इतने संवेदनशील व्यक्ति, हमारे सीपी साहब, हमारे सांसद रह चुके हैं। आप लोगों को कम से कम उन तक मैसेज तो देना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है पुलिस में। आपको पता है क्या किया मेरे साथ? बिल्कुल सर, पता नहीं, बताओ सर क्या बात होगी। शंकर जी, पुलिस के अंदर इंक्वायरियां करना, पैसे का एलिगेशन लगाना सब चलता है शंकर जी। इन लोगों ने, अधिकारियों ने, मेरे 57 साल की उम्र हो गई है, 15 साल नेवी में रह के आ गया, मेरे कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगा के मुझे सस्पेंड करवाया डीजी साहब से। कम मैसेज तो भिजवाओ कि ये कर क्या रहे हैं लोग। आप देखो, मेरा एक साथी, मेरा बैचमेट था विष्णु दत्त, सुसाइड कर लिया उसने दबाव से। हम लोग सुसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये मजबूर क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए यार? आप कम से कम वो मैसेज तो भिजवाओ कि ये मतलब कितनी जाति कर रहे हैं लोग यहाँ पर। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने कोरोना वायरस में भी बहुत अच्छा काम किया सर। आपने बतखों से लेकर कुत्ते को खाना खिलाया, बतखों को खाना खिलाया, मछलियों को खाना खिलाया और लोगों की इतनी आपने सेवा की, इस चीज को पूरा भीलवाड़ा शहर जानता है। और मैं जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, हमारे विधायक जी है त्रिवेदी साहब, पूर्व मंत्री जी, उन सब के माध्यम से मैं आपकी इस बात को हमारे संवेदनशील छत्तीसी कौम को साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री जी तक 100% पहुंचाऊंगा सर। और किसी भी कीमत पर आप जैसे जो 15 साल तक नेवी में नौकरी करके आए हो, बहुत बड़े आप समाज सेवी हो और आपकी इच्छा है लोगों की सेवा करने की, आप जैसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के जो एलिगेशन लगाए 57 साल की उम्र में, उसकी सर मैं कड़े शब्दों में भत्सना करता हूँ और आपकी इस बात को वहां तक पहुंचाऊंगा सर। और बिल्कुल आपको सर विष्णु दत्त जैसा कदम अपने को उठाने की जरूरत नहीं है, आप फौजी इंसान हो। शंकर जी, मैं कहता हूँ अगर ये इसमें से मेरे जो एलिगेशन लगे एक भी अगर ये प्रूव कर दे, मैं खुद नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा सर। लेकिन इसके लिए सस्पेंशन की जरूरत क्या थी शंकर जी? जांच तो वैसे भी हो सकती थी, जांच ही तो करनी थी मेरे खिलाफ, जांच कर लेते। इसके इतना मतलब ह्यूमिलेट करने की जरूरत कहाँ आ रही है शंकर जी? ये चीज सर भाई हमारी फौज डिसिप्लिन फौज है, नहीं बोलते इसका मतलब थोड़ी कि नहीं बोलेंगे तो आप अत्याचार करते जाओगे यार। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, ये बिल्कुल गलत हुआ है।
बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी थी शंकर जी, आप रामपाल शर्मा साहब बढ़िया आदमी हैं, आपके सारे एमएलए बढ़िया हैं। मैं नहीं कहता कि कोई राजनीति का सहारा लेना चाहिए, लेकिन शंकर जी इसके अलावा चारा कुछ भी नहीं कि ऊपर मुख्यमंत्री साहब तक, सीपी साहब तक, इन सब तक एक बार मैसेज तो भिजवाओ, अभी बताओ तो सही कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। भाई गृह मंत्री आज हमारे जो हेड हैं वो हमारे सीएम साहब हैं, तो कुछ तो उनको पता लगना चाहिए ना कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर बैठकर। बिल्कुल सर, मैं धीरज जी गुजर जी हमारे राष्ट्रीय सचिव है पार्टी के, उनसे हमारे जिलाध्यक्ष जी रामपाल जी शर्मा, त्रिवेदी साहब, मेवाड़ा साहब, पूर्व मंत्री साहब, इन सब नेताओं तक आपकी बात को पूछूंगा सर, और मुख्यमंत्री जी तक और सीपी जोशी साहब तक इस बात को पूछूंगा सर। और आपके साथ और एक और किया था ना सर, अब देखो गज्जू बना गजेंद्र सिंह नरू का बैचमेट है मेरा सर। अपराध क्या किया? अगर आप कहते हो कि टीम बना के काम कर रहे हो तो यार आपको तो अच्छा लगना चाहिए ना कि एक टीम काम कर रही है, तो इट्स वेरी गुड। अगर पुलिस में अगर आप टीम के हिसाब से काम करते हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मुझे बताओ। उस बेचारे को भी सस्पेंड कर दिया, कोई मतलब नहीं। सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, मैंने और आपकी बात से सहमत हूँ सर। इस बात को मैं ऊपर तक पूछाऊंगा, और हम सब पूरा प्रतिनिधिमंडल सर, हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जो गहलोत साहब है, वो छत्तीसी कौम के नेता है, हर व्यक्ति की सुनते हैं और पूरा न्याय मिलता है उनके राज में। मैं आपकी बात को इन सब नेताओं के माध्यम से और हमारे प्रतिनिधिमंडल जिला कांग्रेस के माध्यम से सर मुख्यमंत्री जी तक और सीपी जोशी साहब तक सब तक पहुंचाऊंगा सर, बराबर आपको न्याय मिलेगा सर, आप बिल्कुल विश्वास रखिए। बस शंकर जी, मैं ये चाह रहा हूँ भाई, हमने तो सिर्फ सेवा की है, अगर हमारे ऊपर एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं हम खुद नौकरी छोड़ेंगे, आप ध्यान रखना इस चीज का। बस मैसेज भिजवाओ आप तो बस। बिल्कुल सर। तो सुना आपने इस पूरी बातचीत को। 3 सितारा एक थानेदार की पीड़ा ये कि उसे ना चाहते हुए भी नेताओं की मदद लेनी पड़ रही है, उन्हें भरोसा भी दिलाया जाता है। 2 सीआई जिनमें से यशदेव जी बल्ला, गजेंद्र सिंह जी नरू का, बल्ला जी का मेरे फ़ोन आया था, और उस व्यक्ति ने 15 साल तक भारतीय सेना में, नेवी में नौकरी की। उसके बावजूद हमारी सरकार के अंतर्गत उन लोगों के ऊपर गलत तरीके से महिला का एलिगेशन लगाकर जो बिना जांच के सस्पेंड किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्द में भर्त्सना करना चाहता हूं। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो छत्तीसी कौम को साथ लेकर चलने वाले हैं, हमारे जिले के सभी नेता जो ईमानदार छवि के हैं, मैं उन सभी राजनेताओं से और हमारे मुख्यमंत्री जी तक, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब तक मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जिले के अंतर्गत ऐसे ईमानदार, कर्मठ, होनहार अधिकारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर खाकी के महकमे में हो क्या रहा है। कोई सुसाइड कर रहा है तो कोई दूसरी किसी वजह से दबाव में है। सवाल यही है कि क्या इसका मैसेज समाज के लिए ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो पुलिस के बुलंद होते इकबाल में सुराख होते हुए देर नहीं लगेगी। और सवाल ये भी कि आखिर एक पुलिस अधिकारी को अपनी पीड़ा एक नेताजी को बयां करना क्या मजबूरी थी, आखिर खेल क्या है, ये जानना भी जरूरी है। नमस्कार।